गुडविल का कैलकुलेट करते करते क्वेश्चन में कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है कि नया पार्टनर आ रहा है, इतना पैसा लेके आ रहा है और गुडविल कैलकुलेट कीजिए। और क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं, हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन में आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होता है या फिर एसेट्स गिवन होता है, कुछ भी गिवन हो, बट गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है और आपसे गुडविल की एंट्री करने के लिए कहा गया है, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए कहा गया है, यूं कहें ट्रीटमेंट करने के लिए कहा गया है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो गुडविल है नहीं, फिर भी गुडविल की एंट्री करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर गुडविल है जो कि क्लियरली गिवन नहीं है और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल, प्रच्छन्न ख्याति। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और साथ ही साथ गुडविल पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चन जो कहा गया डू इट योरसेल्फ, आपको अपने आप करने हैं। तो ये हमें बेसिकली 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के और 3 क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ के, आपके जो बुक में दे रखा है। ठीक है, यहां पर जब गुडविल की बात करते हैं, हिडन गुडविल की बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 2 पार्टनर हैं ए और बी और दोनों का ही क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है। अब ये कहा गया है एक नया पार्टनर है सी और नए पार्टनर का क्या गिवन है, शेयर गिवन है, मानो 1/3 और बदले में अपना क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। और भी साथ ही साथ अपना क्या लेके आएगा, शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। लेकिन गुडविल कितना लेके आएगा पता नहीं, लेकिन ये कहा है गुडविल लेके आएगा शेयर का, लेकिन गुडविल गिवन नहीं है और हमसे इसके शेयर ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। भाई गुडविल पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा जो भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है वो टोटल कैपिटल का एक हिस्सा लेके आता है और ये टोटल कैपिटल होता है बिजनेस के एडजस्टेड कैपिटल का। मतलब न्यू वैल्यूएशन किया जाता है बिजनेस का, नए तरीके से वैल्यूएशन किया था, उस वैल्यूएशन के आधार पर वो अपना कैपिटल लेके आता है। मतलब पुराने पार्टनर को जो कैपिटल है प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल जोड़ के बिजनेस का एक्चुअल कैपिटल निकल के आएगा और उसी टाइम जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके आधार पर, उसके बेस पर जो टोटल कैपिटल बनेगा, एक्चुअल और टोटल कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही गुडविल होता है। अगर टोटल कैपिटल ज़्यादा होता है और एक्चुअल कैपिटल कम होता है, इसका मतलब होता है टोटल कैपिटल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वैल्यू ऑफ गुडविल लगाया गया है, तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस होगा वही हमारा हिडन गुडविल होगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 21 मैं करके बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हेम और नेम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर दे रखा है ए और नेम। हेम का कैपिटल दे रखा है 80,000 और नेम का दे रखा है 50,000 और बिजनेस में कौन आ रहा है, सैम आ रहा है, यानी कि सेम आ रहा है 1 जनवरी को एज ए न्यू पार्टनर और उसको शेयर मिल रहा है कितना, 1/5 शेयर मिल रहा है और बदले में वो बिजनेस में लेके आ रहा है 60,000 रुपए। कितना लेके आ रहा है, 60,000 रुपए का कैपिटल लेके आ रहा है। शेयर ऑफ कैपिटल उसका जो भी हिस्सा बनता है उसके बराबर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमसे कहा गया है बिजनेस की जो ख्याति है गुडविल के मूल्य की गणना कीजिए और साथ ही साथ जनरल एंट्री कीजिए। अब जनरल एंट्री करने के 2 केस है। पहला, अगर ये मान के चलते हैं सैम अपना गुडविल लेके आता है कैश में, और दूसरा मान के चलते हैं कि सैम अपना गुडविल कैश नहीं लेके आ रहा है। जब नहीं लेके आता है कैश, इसका मतलब करेंट अकाउंट ओपन करना है सैम का। लेकर आता है तो प्रीमियम पर गुडविल लेके आता है, लेकिन उससे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्म का गुडविल कितना होगा। सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना है और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना है, सबसे पहला काम करना है टोटल कैपिटल निकालना है तीनों का। टोटल कैपिटल ऑफ कौन कौन है, हेम, नेम एंड सैम। ठीक है ना, कितना कितना है, हेम का है 80,000, नेम का है 50,000 और सेम लेके आ रहा है अपना कितना, 60,000। कितना लेके आ रहा है बेटा, 60,000। तो 8, 5, 13, 13 और 6, 19, 1,90,000। कितना है टोटल कैपिटल, 1,90,000 तीनों का एक्चुअल। अब श्याम जो लेके आ रहा है अपना कैपिटल वो अपने शेयर के बराबर लेके आ रहा है 1/5। तो यहां निकालेंगे हम दूसरा टोटल कैपिटल एज पर श्याम। श्याम के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितना बनता है, श्याम अपने हिस्से का लेके आ रहा है 60,000 और उसका हिस्सा कितना 1/5, यानी कि टोटल का 1/5। और किसी के शेयर की वैल्यू दे रखा है, वहां से टोटल निकालना है तो शेयर को उल्टा करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो 5/1 से, यानी कि बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना था, 3 लाख। कितना था बेटा, 3 लाख।
एक्चुअल में हो रहा है 1,90,000। 8 फिर भी जो 8 + 13 6 19, हाँ ठीक है 1,90,000। और वैल्यूएशन हुआ था श्याम के आते वक्त 3 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा गुडविल हो गया। तो गुडविल हो गया वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू श्याम यानी कि 3 लाख, और एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि 1,90,000। तो डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 1,10,000। 9 और 1 10, 1 और 1 2 3, हाँ 1,10,000 गुडविल हो गया। और 1,10,000 में से श्याम अपना हिस्सा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? शेयर ऑफ श्याम गुडविल। श्याम के गुडविल का हिस्सा निकालेंगे, सेम का 1,10,000 और इसका हिस्सा है 1/5। तो कितना लेके आएगा? 5 to the 10, 5 to the 10 यानी कि कितना लेके आ रहा है? 22,000। अब कंडीशन 2 है, जब श्याम अपना गुडविल लेकर आता है और जब गुडविल नहीं लेके आता है। सबसे पहला केस जब अपना गुडविल लेके आता है, तो पहले केस में एंट्री होती है जब गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल भी लेके आ रहा है, पैसा लाने की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हम करेंगे यहाँ पर जितना टोटल पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। श्याम का कैपिटल कितना पैसा है? 60,000। और उसका शेयर ऑफ गुडविल कैश लेके आ रहा है। जब कैश आता है तो एंट्री करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना गुडविल का? 22,000। ठीक है। और इसका मतलब टोटल कितना पैसा लेके आ रहा है? वो 82,000 रुपये लेकर आ रहा है। ठीक है, टोटल 82,000। अब ये जो गुडविल का पैसा है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है? पुराने पार्टनर के अकाउंट में। तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो बेटा। तो दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? 22,000। 22,000 को दोनों ओल्ड पार्टनर बांटो तो कौन है? नेम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है नेम के अलावा कौन है? हेम और नेम, सॉरी हेम और नेम, हेम कैपिटल अकाउंट। 22,000 को किस रेशो में बांट दो? 3 और 2 में बांटो। कितना आ गया? 22,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5, क्योंकि 5 4 20, 5 4 20, 4 12, 4 12 और 1 13। तो एक किस्से में आ जाएगा 13,200 रुपये, और एक किस्से में आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 4 12, 4 12 और 1 13। दूसरा का 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8,800। ठीक है, ये पहले केस में है। अब केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर वो अपने गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता है तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? केस नंबर बी में अगर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है तो पहली एंट्री करेंगे जितना पैसा वो ला रहा है। तो जितना पैसा लेके आ रहा है यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेके आ रहा है? वो केवल 60,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। 60,000 टू श्याम कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आ रहा है बेटा? 60,000। अब जो गुडविल लाना चाहिए था अब गुडविल नहीं लेके आ रहा है। जब गुडविल नहीं लेके आता कैश तब उस तक ओपन किया था करंट अकाउंट। तो दूसरी एंट्री करेंगे हम क्या चीज? श्याम करंट अकाउंट। कितना है? 22,000 और सारा पैसा जैसा पहले किया था टू हेम कैपिटल अकाउंट टू नेम कैपिटल अकाउंट, नेम कैपिटल अकाउंट। 22,000 को बांट दो, ये हो जाएगा 13,200 और दूसरा है 8,800। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया आपका। ये एंट्री इसी तरह से की जाती है। और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है डू इट योरसेल्फ। इस पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक फर्म के पिछले 3 वर्षों का लाभ दे रखा है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, मतलब प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दे रखा है 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। और हमसे कहा गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे 4 परचेज ईयर का गुडविल कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है तो सबसे पहला काम है हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा? टोटल प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट के लिए तीनों साल के प्रॉफिट को आपस में जोड़ दो। 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख। तो 5 और 9, 9 6 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख। जैसे ही टोटल आ जाएगा उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट।
और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमने निकाल लिया यहाँ पर 15,000 और नंबर ऑफ ईयर दे रखा है 6, तो 3 पंजे 15, यानी कि कितना दे रखा है ये 5 लाख। कितना दे रखा है 5 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निकाल क्या करने के लिए कहा गया है गुडविल, तो गुडविल निकालो। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने 5 लाख और परचेज ईयर कितना दे रखा है देखिए 4 ईयर परचेज, 4 साल का, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये जगह 4 पंजे 20 लाख रुपए। कितना हो गया 20 लाख रुपए। क्या कुछ और पूछा गया है? नहीं पूछा गया, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो हमने गुडविल निकाल लिया। कितना है 20 लाख। ठीक है, कोई डाउट हो देख लीजिए, पूछ लीजिए, समझ लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, तो आप जरूर पूछिएगा कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A firm's profit during 2013, 14, 15, 16, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा 16,000, 20,000, 24,000, 32,000 respectively. The firm has a capital investment of 1 lakh. A fair rate of return is given 18% per annum. Compute goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit. मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। मतलब एक फर्म के पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन है 16, 20, 24, 32 और फर्म का विनियोग दे रखा है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 1 लाख और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 18%। तो हमसे कहा गया पहले 4 सालों के औसत अधिलाभ, और अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ गिवन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना प्रॉफिट दे रखा है 16,000 प्लस 20,000 प्लस 16, 20, 24,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाई 4। जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा? ये हो गया 6, 6, 4, 10, 2, 12, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, 92,000। फिर से जोड़िए, ये हो गया 2, 4, 6, 6 और 6, 12, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9, 4 से 4, 2, 8, 4, 2, 8 बचेगा 1, 4, 3, 12, 4, 2, 8, 4, 3, 12, तो ये कितना हो गया 23,000। कितना हो गया बेटा 23,000 का आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब यहां से निकाल लेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो कैपिटल दे रखा है हमारे पास कितना 1 लाख, 1 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 18%। तो 1 लाख का 18% कितना हो गया यहाँ पर 18,000। तो अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने जस्ट अभी 23,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 18,000। तो 23 में से 18 गया, कितना बचेगा 5,000। अब यहाँ से निकाल लो अब क्या चीज़ गुडविल। क्या निकालेंगे बेटा? गुडविल। और गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट दे रखा है 5,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे रखा है 4 साल। 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 साल। तो ये हो गया 5 या 15,000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया आपके लिए, आपके डू इट योरसेल्फ का। अब एक क्वेश्चन और बचा इसका। ठीक है, ये अब यहां पर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। और 3 में कहा गया है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन सेकंड का है, बस हमें मेथड बदल देना है। हमें कौन सा मेथड यूज करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट हमने जस्ट अभी निकाला इधर, अब बस खाली कॉपी कर लो। एवरेज प्रॉफिट था 23,000। कितना है
23,000, तो यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट हो गया 23,000। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट हमने जस्ट अभी निकाला था 18,000, और यहाँ से सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 23,000 माइनस 18,000, 8 + 13 यानी कि 5,000 का सुपर प्रॉफिट, और यहीं से निकालना हमें गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला हमने जस्ट अभी ऊपर लिखाया है, सुपर प्रॉफिट यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100, और रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 18, ठीक है, कितना दे रखा है 18। अब यहाँ पर पूंजीकरण वृद्धि की स्थिति ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर 2 9 18 और 2 5 ये हो गया 5 5 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे, मेरे ख्याल से पूरा पूरा नहीं कटेगा, राउंड अप हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 7 70 हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, 9 7 63, कितना हो गया 27,777, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि क्या ख्याति की आपको बताना है क्या डिफरेंस हो सकता है यदि इसकी गणना औसत लाभों के आधार पर किया जाए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया था कितना 23,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1 लाख। बताइए कितना आया यहाँ पर भी सेम डिवाइड कर देंगे 18 से, ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 50, ये हो गया 9, ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 लाख। अब 9 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 9 से अगर डिवाइड कर देते हैं ये हो गया 11,50,000, 9 एकम 9 बचेगा 2 5 9 दूनी 18 बचेगा कितना 15 60 गया 7 0 9 7 63, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास लगभग 1,27,777 माइनस कर देंगे इसमें से 1 लाख, तो भी आ जाएगा कितना 70,777। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है, देखिए इसका ये वैल्यू आया सुपर प्रॉफिट मेथड से और इसका आया एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो आंसर में कोई डिफरेंस है, आंसर में फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, गिरी एंड संता और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दो पार्टनर है गिरी और संता और लाभों को बराबर बराबर बांट रहे हैं। दे एडमिट क्या है कचरू इनटू द पार्टनरशिप, वो कचरू को एडमिट कर रहे हैं जो कि जिसको 1/5 शेयर दिया जा रहा है और उसको 20,000 लाने के लिए कहा गया कि आपको 20,000 रुपये लेके आना है, आपको एंट्री करना है। अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं दर्शाता, गुडविल नॉट अपीयर्ड, और गुडविल अगर अपीयर्ड हो तो क्या होगा, सबसे पहले गुडविल अगर अपीयर नहीं होता सिंपली पैसा लाने की एंट्री कीजिए, ठीक है। और 20,000 के लिए क्या लेके आए, पूंजी के अतिरिक्त 20,000 गुडविल लेके आ रहा है, तो पहले एंट्री करेंगे गुडविल लाने की, तो पहले एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए लेके आ रहा है 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 20,000 को गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने। और ठीक दूसरी एंट्री करेंगे गुडविल को बांटने के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है 20,000, 20,000 को हम बांट देंगे। पुराने दोनों पार्टनर में कुछ नहीं दे रखा है, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो इज, और ओल्ड रेशो इक्वली है टू कौन कौन है, टू गिरी अकाउंट, टू गिरी कैपिटल अकाउंट एंड टू शांता कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास केस 2 दे रखा है,
कि फर्म की पुस्तकों में गुडविल 40,000 है। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, सबसे पहले उस पुराने गुडविल को रिटर्न अप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री होगी पुराने पार्टनर की गुडविल रिटर्न अप करने के लिए, पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट। ये हो गया गिरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है शंता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और पुराना गुडविल कितना दे रखा है बेटा? पुराना गुडविल दे रखा है 40,000। ओल्ड रेशो इज इक्वली, हियर इज 20,000 और ये हो गया 20,000। आप इसका नरेशन लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद ये दोनों एंट्री क्या करेंगे? सेम एज कर देंगे, सेम एज दोनों को दोनों हम लिखेंगे, वैसा ही इन दोनों एंट्री को करेंगे, पहला वाला भी दूसरा वाला भी उस केस में, ठीक है। ये हो गया आपकी एंट्री। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इजीली आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए ठीक है, क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करके शेयर कर देना है, घबराना नहीं है, आपको पूछना है, डाउट होता है तो बिल्कुल पूछिए, बेझिझक पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी किसी तरह का डाउट है तो मैं हूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।